नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। लालकुआ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी की पहल पर राज्य सरकार द्वारा गौला व नधौरे नदी लगे हजारों वाहन की फिटनेस फीस को पूर्व की भांति रखने के लिए निर्णय पर आज लालकुआ क्षेत्र के दर्जनों वाहन स्वामियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी, खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत, खनन निदेशक राज्यपाल लेखा का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी जिंदाबाद के नारे लगाए। बताते चले कि गौला के नौधौरा नदी में खनन में लगे 15 वर्ष पुराने वाहनों की फिटनेस फीस बढ़ोतरी के खिलाफ वाहन स्वामियों ने पिछले लंबे समय से आंदोलित थे। वाहन स्वामियों का आरोप था कि शासन ने 1800 रुपए लगाने वाली फिटनेस फीस को बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया था। बढ़ी हुई फिटनेस फीस के वाहन स्वामियों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई फिटनेस फीस को कम करने की मांग को लेकर उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से भी मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हुए ज्ञापन सौंपा, लेकिन विधायक द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी के आगे अपनी समस्या रखी, जिसके बाद दीपेंद्र कोश्यारी ने उन्हें तुरंत ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया और सभी वाहन स्वामियों की मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कराई। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने हमारी समस्याओं को सुना और तत्काल खनन सचिव को फिटनेस फीस को 1 वर्ष के लिए स्थगित करने की आदेश दे दिए हैं, जिसका आदेश उन्हें मिल गया है। उन्होंने गौला और नंधौर नदी में लगे वाहनों के फिटनेस शुल्क में हुई बढ़ोतरी को उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 वर्ष के लिए स्थगित किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी, खनन सचिव ब्रजेश कुमार संत, खनन निदेशक राज्यपाल लेखा का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर शांतिपुरी खनन निकासी गेट के अध्यक्ष कविंद्र कोरंगा, लालकुआ खनन गेट निकासी पंकज दानू, वीरेंद्र गढ़िया, बलवान बोरा, प्रकाश दानू, तारा सिंह नेगी सहित कई लोग मौजूद थे। देखिए, गौला और नंदौर से जुड़े हुए लगभग 11,000 वाहन स्वामी जो काफी परेशान थे, लगभग 26-27 हजार रुपये उन लोगों को फिटनेस की फीस देनी पड़ी थी, जो पूर्व में लगभग जो है 2200 रुपये लगभग फिटनेस होती थी। लगभग 10 गुना फिटनेस बढ़ चुकी थी और इसी निमित्त जो है वाहन स्वामियों ने कहा कि जो है भाई दीपेंद्र कोश्यारी जी से भी मुलाकात करके समस्या के निदान हेतु उनसे मुलाकात की जाए। तो इस निमित्त हमारी जो है जल सेक्टर स्कूल कार में एक मीटिंग हुई वाहन स्वामियों की और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख वाहन स्वामियों का एक शिष्टमंडल जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समस्या फिटनेस की समस्या से अवगत कराएंगे। और इसमें हमने ट्रैक्टरों से संबंधित समस्या और जीपीएस से संबंधित समस्या भी लगभग 3-4 समस्याएं हमने इसमें रखी हुई थी, जो है कल पत्र के माध्यम से हमारी सारी समस्या पूर्ण हो चुकी है। इस कार्य के लिए इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का और युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी जी का और खनन सचिव राज्यपाल लेगा जी और ब्रजेश कुमार संत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी प्रकार की हमारा सहयोग करने का आश्वासन कोश्यारी जी ने हमको अभी भी दिया हुआ है और मैं आपके माध्यम से समस्त वाहन स्वामियों को बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं आगामी खनन सत्र के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। ये इसमें हमारी बहुत लंबी लड़ाई थी, ये पिछले साल से लड़ रहे थे, इसका समाधान हुआ है। और इसमें ये है कि बड़े वाहन स्वामी 11,000 वाहन स्वामी परेशान थे, कोई गाड़ी नहीं निकालने को तैयार था। फिटनेस वाले में कम से 25,000 रुपये खर्चा था, जीपीएस लगा के 27 पहुँच रहा था। और उसमें ये हुआ है कि हमें दीपेंद्र कोश्यारी जी से पहले भी कहा था हमने, फिर वो एक बार मिले थे जल सेक्टर स्कूल में, हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें हमने फिर उन्होंने बोला मैं जल्दी ही आपको मुख्यमंत्री जी से ये बात करके मैं मिलाता हूँ टाइम लेके। तो उन्होंने हमें बुलाया और वहाँ हमारे कोश्यारी जी और लेखा जी और राज्यपाल लेखा जी, उन्होंने हमें मदद की और कोश्यारी जी ने मुख्यमंत्री जी से मिलाया और वहाँ मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई ये गरीब आदमी है, इनका फिटनेस होना है और इनकी व्यवस्था 11,000 गाड़ियाँ हैं, स्थिति ठीक नहीं है वहाँ गाड़ी वालों की। और तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम 1 साल के लिए इसको आगे वो कर देते हैं। और राज्यपाल लेखा और दीपेंद्र कोश्यारी जी ने हमारी बहुत मदद की और आगे भी हमें इन लोगों की मदद चाहिए और इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट।